अध्याय 15। क्रिया। वर्ब। क्रिया शब्द का अर्थ है करना। अतः जो शब्द किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति में होने का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो व समझो। गरिमा कहानी पढ़ रही है। हवा चल रही है। पुस्तक मेज पर है। उपयुक्त वाक्यों में गरिमा, हवा, पुस्तक कर्ता है। उनके द्वारा किया गया या किया जा रहा कार्य पढ़ रही है, चल रही है, क्रिया है। क्रिया के मूल अंश रूप को धातु कहा जाता है। धातु के साथ ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे धातु या मूल रूप। सामान्य रूप पढ़, सुन, बोल, लिख, घूम, गा। पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, घूमना, गाना। हंस, देख, चल आदि। हंसना, देखना, चलना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उनमें छपे रंगीन, मोटे शब्दों पर ध्यान दो। फल मीठा है। भिखारी खांसता है। कोयल कूकती है। युवक चल रहा है। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मीठा है, खांसता है, कूकती है तथा चल रहा है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, किसी अन्य शब्द पर नहीं। ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा क्रिया का व्यापार तथा फल दोनों कर्ता में रहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, चलना आदि। दूसरा, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उनमें छपे रंगीन, मोटे शब्दों पर ध्यान दो। रुचि ने पत्र लिखा। अदिति ने गीत गाया। अंकुर ने समोसा खाया। उसने नाटक देखा। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त लिखा, गाया, खाया और देखा, ये ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनका फल वाक्य के कर्ता पर न पड़कर क्रमशः पत्र, गीत, समोसा और नाटक संज्ञा शब्दों पर पड़ गया है। ये संज्ञा शब्द व्याकरण की दृष्टि से कर्म हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। ये सभी क्रियापद सकर्मक हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके साथ कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्रिया के साथ प्रायः क्या, किसे या किसको लगाकर देखा जाता है। यदि उत्तर में कोई वस्तु या प्राणी प्राप्त होते हैं तो क्रिया को सकर्मक माना जाता है, अन्यथा अकर्मक। जैसे गुंजन सेब खाती है। क्या खाती है? सेब, सकर्मक क्रिया। बच्चा दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला, एक कर्मक क्रिया। दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। पहला, एक कर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे रवि अखबार पढ़ रहा है। अखबार कर्म। नीना ने नृत्य किया। नृत्य कर्म। दूसरा, द्विकर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उनमें छपे रंगीन मोटे शब्दों पर ध्यान दो। क, अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। ख, माँ ने बच्चों को खीर पूरी खिलाई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया से यदि, क्या, किसे, किसको प्रश्न करें तो। क, वाक्य में क्या पढ़ाया के उत्तर में गणित तथा किसे पढ़ाया के उत्तर में छात्रों को उत्तर प्राप्त होते हैं। ठ, वाक्य में क्या खिलाई के उत्तर में खीर पूरी तथा किसे खिलाई के उत्तर में बच्चों को उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त दोनों वाक्यों में दो दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। संरचना की दृष्टि क्रिया के भेद। पहला, संयुक्त क्रिया जो क्रियाएं दो धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वे चले गए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, बच्चे हंसने लगे, आकाश में बादल घिर आए। उपयुक्त वाक्यों में दो दो धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे चले गए, चलना प्लस जाना, पकड़ लिया, पकड़ना प्लस लेना, हंसने लगे, हंसना प्लस लगना, घिर आए, घिरना प्लस आना। दूसरा, नामधातु क्रिया मूल धातुओं से अलग शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके बनने वाली क्रियाएं नामधातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा शब्दों से बनने वाली नामधातु क्रियाएं। संज्ञा शब्द नामधातु क्रिया, संज्ञा शब्द नामधातु क्रिया, संज्ञा शब्द नामधातु क्रिया। टक्कर टकराना, फटकार फटकारना, शर्म शर्माना। लात लतियाना, फिल्म फिल्माना, बात बतियाना। लोभ लुभाना, दुख दुखना, लाज लजाना। सर्वनाम शब्द से बनने वाली नामधातु क्रिया। अपना अपनाना। विशेषण शब्दों से बनने वाली नामधातु क्रियाएं। साठ सठियाना, गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना। तुतला तुतलाना, हकला हकलाना, सुस्त सुस्ताना। अव्यय शब्दों से बनने वाली नामधातु क्रियाएं। खटखट खटखटाना, टिमटिम टिमटिमाना, भिन 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 भिनाना। थप थप थपथपाना, खड़खड़ खड़खड़ाना, गड़गड़ गड़गड़ाना। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो तथा उनमें प्रयुक्त रंगीन मोटे शब्दों पर ध्यान दो। पिताजी माली से पौधों में पानी डलवाते हैं। मालिक ने छात्र से सामान मंगवाया। नौकर ने साहब से पत्र लिखवाया। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त डलवाते हैं, मंगवाया और लिखवाया ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये सभी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला, प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला जैसे पिताजी, मालिक, नौकर। दूसरा, प्रेरित कर्ता प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है जैसे माली, छात्र, साहब। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का
शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है। ख, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ग, वह पत्र लिखवाता है। घ, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। दूसरा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क, वह शिक्षिका से बच्चों को पढ़वाती है। ख, जोकर सर्कस में शेर से करतब करवाता है। ग, वह मोहन से पत्र लिखवाता है। घ, माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। चौथा, पूर्वकालिक क्रिया निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो तथा उनमें छपे रंगीन, मोटे शब्दों पर ध्यान दो। क, बच्चा पढ़कर सो गया। ख, अतिथि खाना खाकर चले गए। ग, छात्र नहाकर खेलने चले गए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त, पढ़कर, खाकर तथा नहाकर ऐसे क्रियापद हैं जिनसे इस बात का बोध होता है कि ये क्रियाएं मुख्य क्रियाओं से पूर्व घटित हुई हैं। ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। वाक्य क में सो गया मुख्य क्रिया है तथा पढ़कर क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई है। वाक्य ख में चले गए मुख्य क्रिया है तथा खाकर क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई है। वाक्य ग में चले गए मुख्य क्रिया है तथा नहाकर क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई है। अतः स्पष्ट है कि ये सभी क्रियाएं मुख्य क्रियाओं से पहले पूरी हुई हैं, इसीलिए इन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। किसी भी मुख्य क्रिया से पूर्व घटित क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ऊपर के उदाहरणों से एक बात और स्पष्ट होती है कि पूर्वकालिक क्रियाएं मूल धातु में कर जोड़कर बनती है। विशेष वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे वह चढ़ रहा है, वे बैठे थे, वे आ रहे होंगे। उपयुक्त वाक्यों में रहा है, थे, रहे होंगे सहायक क्रियाएं हैं। पांचवा, रंजक क्रिया अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। डालना, जलना, जाना, लेना, देना आदि रंजक क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग देखिए। क, पुलिस ने चोर को मार डाला। ख, वह रो पड़ा। ग, बच्चा दूध पी गया। घ, छोटे बच्चे ने दूध पी लिया। घ, उसने कूड़ा सड़क पर फेंक दिया। हमने जाना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। क्रियाओं के अन्य भेद हैं संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया तथा रंजक क्रिया।